हाय गाइस, आप सभी को बोलूँगी गुड मॉर्निंग। और अभी बजे हैं सुबह के 8:15 और वानिज और उसके पापा चले गए हैं क्योंकि आज वानिज वापस स्कूल गया है। 5 मार्च तक उसके एग्ज़ाम थे, फिर 6 मार्च से उसकी छुट्टियां स्टार्ट हो गई थी और आज हो गया उसकी कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ है, शायद मैंने आपको बताया हो। 16 से लेके 19 तक रहेगा, 19 को उसका पिकनिक है। तो आज उसको बुक मार्क मेकिंग सिखाएंगे और भी कई सारी चीज़ें होगी। तो आज वैसे तो बैगलेस डे था, लेकिन वही होता है कि छोटा वाला बैग दिया है, जैसे पिकनिक पिकनिक के लिए होता है एक छोटा बैग, जैसे मैंने उसको काफ़ी सारी चीज़ें दी है, लाइक जैसे टिफ़िन बॉटल और उसकी जो एक्टिविटी होगी उसके लिए जो सामान चाहिए था, ड्राइंग बॉक्स था, क्रेयॉन्स थे, तो ऐसे करके हो गया। और बाकी ये है कि आज खुशी खुशी गया है। मुझे लगा कि आज वो पता नहीं जाएगा कि नहीं जाएगा, क्योंकि जब बच्चे इतने दिनों बाद जाते हैं तो थोड़ा सा करते हैं ऐसे कि मन नहीं। ये है। और जिंजर को मैंने खोल रखा है। जिंजर जिंजर ने अभी बिस्किट खाया था। जिंजर क्या खा रही है? जिंजर को बिस्किट दिया था मैंने हाइड एंड सीक, क्योंकि उसको मीठे बिस्किट ज़्यादा पसंद है। और बाकी बस अपना काम वाम शुरू करूँगी। आज घर पूरा फैला हुआ हो रहा है, तो चलिए कर लेती हूँ काम और आपके साथ शेयर भी करूँगी। तो दोस्तों बेसिकली मेरे टेबल कवर्स आ गए थे, क्योंकि घर में 3 टेबल्स है तो 3 टेबल कवर्स मैंने मंगवाए हैं ऑब्वियसली। और कॉटन के प्रिंटेड है तो बहुत ही प्यारे हैं और गर्मियों में अच्छे लगते हैं। तो पूरा समर लुक देने के लिए मैं हर रोज़ कुछ ना कुछ चेंज करती रहती हूँ। घर के अंदर डीप क्लीनिंग भी मेरी चालू है, एक एक पोर्शन थोड़ा थोड़ा करती रहती हूँ। और बस यही है, तो आपके साथ शेयर कर रही थी। सबसे पहले मैं कॉलिन लेकर आई हूँ, क्योंकि थोड़ा गंदा हो रहा था, चिपचिपा सा हो रहा था। इस पर कोल्ड ड्रिंक गिर गई थी वानिश की बर्थडे के दिन। तो मैंने क्लीन करा था उसी समय हाथों हाथ, लेकिन फिर भी ना थोड़ा सा हो रहा था। तो मैंने कहा पहले अच्छे से इसको कॉलिन से, और कॉलिन दोस्तों बहुत ही बढ़िया चीज़ होती है। उससे फटाफट क्या है कि ये साफ़ सफाई हो जाती है, चमक आ जाती है और ऑल ओवर क्लीन हो जाता है। तो पूरा मैं इसको क्लीन कर रही थी अच्छे से। और मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर किया जाए। अभी एक दो चीज़ें मुझे और मंगवानी है, फिर मंगवाऊंगी और लगाऊंगी, फिर आपके साथ शेयर करूंगी। तो आज जो दिन है काफ़ी अच्छा है, हल्की हल्की ठंडक सी हो रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। वानिज स्कूल चला गया है, तो उसके पीछे से जब मैं काम करती हूँ तो तसल्ली से धीरे धीरे कर लेती हूँ। और जिंजर देखती रहती है कि मम्मा क्या कर रही है। और उसका यह है कि जिस रूम में मैं रहती हूँ ना, उसी रूम में वो आगे पीछे फिर घूमती रहती है। देखिए वो आ गई सोफ़े के ऊपर। तो जिस रूम में मैं रहूँगी वहाँ वो फट से क्या है कि आके बैठ जाती है। और बस यही है कि अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं जल्दी जो है सारा काम आजकल जल्दी निपटा लेती हूँ, तो ये है। और देखिए वो पूरी सुंगा-सांगी कर रही है कि यहाँ पे क्या-क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। मुझे सोफ़े के कवर भी हटाने थे, क्योंकि मैं लाइट कलर्स बिछाना चाहती हूँ। पर बस प्रॉब्लम ये है कि अभी क्या है कि मेरे को कवर्स मंगवाने हैं नए। और मैं एकदम से अगर ये कवर्स हटा दूँगी मरून कलर के, तो फिर उसमें ये होगा कि जिंजर का मुझे लगता है उसके नेल्स बड़े हो रहे हैं, तो वो सोफ़ा कवर कहीं सोफ़ा स्क्रैच ना कर दे। और इधर जिंजर सब देख रही थी कि मैं नया टेबल कवर बिछा रही हूँ, तो वो थैली की आवाज़ आती है ना, तो उससे उसको ऐसा लगता है कि पता नहीं मुझे क्या खाने को दे रही है। तो वही है, और वो सब देख रही है कि मम्मा कर क्या रही है। तो देखिए ये टेबल कवर है, बहुत ही प्यारा है। और इस पे ना पीकॉक बने हुए हैं, कई तरह की बर्ड्स बनी हुई है, बटरफ्लाई बनी हुई है। तो अभी बिछा के आपको दिखाऊंगी। और ये बड़ा मैंने इसलिए लिया है क्योंकि जो वेलवेट होता है ना, पूरा वेलवेट का जो सोफ़ा है, मतलब साइड साइड से जो इसकी टेबल पे जो वेलवेट लगा हुआ है, वो थोड़ा ना गंदा हो रहा था, क्योंकि क्रीम कलर है तो जल्दी गंदा हो जाता है। जब हम ये खरीद रहे थे ना, तभी हस्बैंड ने कहा था कि तुम क्रीम और ब्राउन कलर में बनवा तो रही हो, लेकिन क्रीम कलर जल्दी जल्दी गंदा हो जाएगा, हाथ वाथ लग जाते हैं। और वही हुआ। तो मैंने इसको पूरा ढकने के लिए मैंने कहा ये कवर सही आया है, बड़ा भी आया है। तो इस तरह से मैं कर रही थी। और देखिए घर में ये होता है कि जब भी हम लेडीज़ कोई नई चीज़ बिछाते हैं ना, तो उसका एक अलग ही क्रेज़ होता है, इतना अच्छा लगता है। तो बस आपके साथ शेयर कर रही थी। देखिए कितना अच्छा लग रहा है इसका प्रिंट। देखिए आप दोस्तों इस पे बताइएगा भी कैसा मैंने लगा, टेबल मुझे कवर तो बिछा बहुत दिए हैं। पसंद सारे आया। मैंने प्रिंटेड वाले ही मंगवाए और कॉटन के हैं, तो बहुत अच्छे लगते हैं। और आज ये काफ़ी सारा कचरा हो रहा है, ये सब जाएगा, क्योंकि कल कचरे वाला ही नहीं आया था। तो वानिश की बर्थडे थी 14 तारीख को और आज है 16 तारीख। तो बेसिकली क्या है कि अब आप देखो 1-2 दिन से जो है कचरा नहीं गया है घर का, तो ये सब जाएगा आज। और ये देखिए थोड़े से टेबल कवर्स बड़े हैं, तो इनको मैं पिन लगा के फ़ोल्ड कर दूँगी, क्योंकि मैंने बड़े ही मंगवाए थे। अब इसमें क्या होता है ना, नीचे कुछ कुछ सामान रखा है, आपको पता है, तो फिर वो दिखता है तो अच्छा नहीं लगता।
तो दोस्तों हुआ ये कि इस पे छोटा वाला टेबल कवर एक नया मंगवाया था वो मैंने बिछा दिया, क्योंकि पहले वाला जो आपने देखा वो ज़्यादा बड़ा था, और जो ये वाला है जो आपने पहले देखा था वो यहाँ बिछा दिया। ये पैरट या बर्ड बनी हुई है, बहुत प्यारी लग रही है। वानिश के रूम में मैंने लगा दिया और देखिए तो जिंजर यहाँ नीचे पे घुसी जो हुई है है। मैंने अपना और टेबल ये कवर तो वही लगा वाला लिया है जो था। मैंने इसके आपको लिए मैंने दिखाया था लंबा और जिसपे बड़ा लिया बटरफ्लाई है, वगैरह बनी क्योंकि हुई है। कारण क्या है कि वेलवेट पे ना कई जगह हल्के हल्के से दाग हो रहे थे, तो फिर वो अच्छे नहीं लगते थे। देखिए कॉटन का जो प्रिंटेड कपड़ा होता है ना टेबल कवर, वो अच्छा लगता है। देखिए अब इसको हर हफ्ते मैं आराम से धो सकती हूँ। और फिर अभी तो बिछेगा एक हफ्ते, तो मैंने यहाँ सिर्फ अपने अखबार रखे हैं। मैं ज़्यादा क्लटर नहीं चाहती हूँ टेबल। वानिश के कुछ गिफ्ट आइटम्स आए थे, आज आपको दिखाऊंगी कि उसको उसके 2 फ्रेंड्स आए थे, उन्होंने क्या गिफ्ट आइटम्स दिए हैं। और बाकी इसको मैंने ऐसे रखी है। देखिए प्रिंट कितना सुंदर है। बैठी है आराम से, जिंजर मस्ती करती है। एक्चुअली ये सारे मेरे को हटाने हैं। दोस्तों उस दिन वानिश की बर्थडे थी ना, तो यहाँ पे बहुत मैस हो गया था, बच्चे बैठे थे तो पूरा गंदा हो रहा है। ये ऐसे आपको नहीं दिखेगा, पर इसके अंदर ना कुछ इन लोगों ने खाया पिया है, कुछ कुछ चीज़ें ना, तो यहाँ तो ये सारा मुझे हटाना है। और अब मैं इसके लिए भी प्रिंटेड सोफ़ा कवर लाऊंगी कॉटन में। देखिए ये मैंने बिछा दिया है। तो मैंने दोस्तों, आप लोगों को लग तो रहा होगा कि बहुत ज़्यादा मैस हो रहा है, लेकिन अब मैं क्या करूँ, ये सारी चीज़ें मैं और कहीं रख नहीं सकती, तो यहाँ मैं बैठ के पढ़ा करूँगी। अब मैंने इसको अपना स्टडी टेबल भी बना लिया है और ड्रेसिंग टेबल भी बना लिया है, जो आप मान लीजिए। तो ये सारा सामान यहाँ रहेगा, जिसमें मेरी गीता है, वानिश की कर्सिव राइटिंग की तो बुक्स है, ताकि मुझे याद रहे कि उससे रोज़ मुझे कर्सिव राइटिंग इंग्लिश और हिंदी की करानी है। और ये मेरी बुक्स है जो मैं पढ़ती हूँ। आप लोगों को पता है कि मुझे बुक्स का क्रेज़ है। और ये आपको दिखाती हूँ, मेरा पेन मैंने नया लिया है। तो इसमें ख़ास ये है कि जब भी मैं वानिश के लिए स्टेशनरी शॉप पे जाती हूँ तो अपने लिए एक पेन ज़रूर लाती हूँ। और ये तो आपको पता ही है, मेडिटेशन करते हैं तब काम आता है ये। और ये एक मेरी फ्रेंड, मेरी स्टूडेंट ने मुझे गिफ्ट किया था, मैंने आपको दिखाई भी थी। हमारे कृष्ण जी हैं, तो इनको मैं यहाँ रखूँगी। और ये गिफ्ट क्या है, तो मेरी बड़ी नंद जब आई थी अभी वानिश की बर्थडे पे, तो उसके लिए गिफ्ट लेके आई थी। और अब इस हफ्ते मेरी बर्थडे आ रही है। अगर मेरे फ्रेंड्स को याद होगा तो आप लोग बताइएगा कि मेरी बर्थडे कौन सी डेट को आती है। तो उन्होंने कहा था कि अपनी बर्थ डेट पे ही, मतलब जब आपकी बर्थडे आएगी तब इसको खोलना। हो सकता है वो ना आ पाए उस दिन, तो इसलिए उन्होंने एडवांस गिफ्ट दे दिया। वो हमेशा ऐसे ही करती हैं, क्योंकि वानिश का और मेरा बर्थडे सेम मार्च में आता है, इसलिए। और ये देखिए, ये तो सारी मेरी चीज़ें हैं, तो मैंने इसको ऐसे ऑर्गेनाइज़ करा है। आज दोस्तों ये वाला जो ऑर्गेनाइज़र था ना मेरा, पिंक वाला, इसको मैंने पूरा कॉलिन से क्लीन करा है। उसके बाद ये सारा सामान रखा है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ जो है ना खिड़की के तरफ है, तो यहाँ से ना बहुत मिट्टी मिट्टी आती है, तो सारे में मिट्टी हो गई थी। और ये मेरा रूम फ्रेशनर है, ये भी रूम फ्रेशनर है। मैं रूम फ्रेशनर और लेकर आऊँगी। ये बहुत अच्छा है दोस्तों, लेकिन इसकी है ना सुगंध ज़्यादा टाइम तक रहती नहीं है, उड़ जाती है। और बाकी बस ये हस्बैंड का, ये मैंने नहीं छेड़ा है, क्योंकि इसमें इत्र है उनके रखे हुए काफ़ी सारे नीचे की तरफ, और वो कांच की बॉटल्स है, तो उसको मैंने अभी नहीं छेड़ा है। और बाकी ये सारी चीज़ें जाते वक्त यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ हमारे कांच है, अलमारी है, देखिए। तो इस वजह से क्या है कि यहीं पे मैं इनका सामान रख देती हूँ, कंघी वगैरह सब इसके अंदर है। तो इस तरह से मैंने अरेंज कर दिया है। एक बार आपको दिखाती हूँ। इस तरह से यहाँ पे कर दिया है। इधर जिंजर सोई रही है, और इधर देखिए, अंदर आएंगे तो आपको ऐसा दिखेगा। इसमें ज़्यादा मैस पसंद नहीं है दोस्तों, लेकिन इसको ही मैंने अब अपना स्टडी टेबल बना लिया है। और इसी को मैंने अपना मेकअप जो मेरा रहता है मैं यहीं कर लिया करूँगी। एक ही, मतलब मेरे को ये रहता है कि एक ही जगह पे हो जाए तो ठीक है। और देखूँगी थोड़ा मैस यहाँ से कम कर पाऊँ, क्योंकि ऐसे टेबल पे है ना मैस मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। पर अभी तो ठीक है, मैंने ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया है। लिविंग रूम मुझे लगता है कि बिल्कुल क्लीन रहना चाहिए एकदम, तो ये है। और अब मैं झाड़ू पोछा बर्तन, वही जो अपने 2-3 चीज़ें एक साथ अपन लोग करते हैं, तो अभी झाड़ू पोछा बर्तन करूँगी धीरे धीरे। आज दोस्तों बहुत कचरा इकट्ठा हो गया, जैसे मैंने आपको बताया था, क्योंकि वानिश का जैसे बर्थडे था 14 को, तो उस दिन जो भी सामान हम लोग लेके आए, तो थैलियाँ और डिब्बे, ये सारी चीज़ें, कई चीज़ें हो जाती है ना जिसमें सामान आता है, तो वो सारा मुझे निकालना है। बहुत सारा कचरा है, और कल कचरे वाला भी नहीं आया, मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। और आपको दिखाती हूँ जो नया हम लोगों ने जाली का दरवाज़ा लगाया। मुझे नहीं पता मैंने आपके साथ शेयर किया या नहीं। 2 दिन क्या है कि हस्बैंड भी घर पे थे, और वानिश की तो छुट्टियाँ चली रही थी, तो ज़्यादा कुछ इतना शेयर नहीं कर पाई। तो दोस्तों ये डिज़ाइन मैंने पसंद करा था, और इस पे अभी थोड़ा सा काम बाकी है। ऐसा ब्राउन कलर इसमें जो है अभी पेंट होगा, और वो पॉलिश जो लगती है वो लगेगी। तो बताइएगा कैसा लगा। मुझे तो बहुत पसंद आया। अपने खुद के घर में जब हम दोस्तों थोड़ा थोड़ा काम कराते हैं तो मज़ा आ जाता है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये, इससे एकदम लुक ही चेंज हो गया। बस यहाँ पे दोस्तों ऊपर एक रॉड लगेगी, क्योंकि यहाँ पे अब ये वाला गेट खुला करेगा, तो यहाँ पे एक रॉड लगेगी ताकि मैं पर्दा लगा सकूँ। 1-2 दिन की बात है। हस्बैंड को मैंने कहा था कि पर्दे वाले को बोल देना कि वो आ जाए। तो ये है, यहाँ से हमारी पूरी बालकोनी दिखाई देती है।
बालकोनी तो नहीं कह सकते, कॉरिडोर। तो ये हमारी कॉरिडोर है। मैं चाहूँ तो उसको खोल के भी रख सकती हूँ क्योंकि इधर कोई आता जाता नहीं है, पर मेरे को पता नहीं सेफ्टी के लिए थोड़ा सा ऐसा लगता है कि अपन बंद ही रखे तो अच्छा है। और बाहर मेरा स्टैंड लगा हुआ है, देखिए। छोटी चीज़ें जब अपने घर के लिए हम करते हैं तो कितना अच्छा लगता है। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि एक चेंज भी आता है ना घर में तो बहुत अच्छा लगता है। और वानिश के पापा आज बोल रहे थे, देखना कि अपन जब आएंगे ना वापस वानिश, तो देखना कि मम्मा ने सारे टेबल कवर्स वगैरह लगा के एकदम रेडी किया होगा। मैं कल भी लगा सकती थी क्योंकि कल तीनों जो है टेबल कवर्स आ गए थे। क्या हुआ जिंजर, क्या हुआ? अब मैंने वो वाला गेट खोल दिया ना जाली का, तो उसको बड़ा पेट में दर्द हो रहा है। उसको लग रहा है कि मैं बाहर चली जाऊँ। देखिए क्या बात है जिंजर, क्या हुआ? हाँ क्या हुआ जिंजर? पापा कहाँ हैं? पापा और वानिश कहाँ हैं जिंजर? और देखिए दोस्तों, वानिश ने कितना मैस कर रखा है इसमें, इसके सारे खिलौने। ये भी मैं लिविंग रूम से हटाऊंगी। मेरे को लगता है मुझे गेट बंद कर देना चाहिए क्योंकि वानिश जिंजर फिर क्या बाहर जाना चाह रही है। चलो बैठ जाओ जिंजर। उसको जैसे ही गेट खुला हुआ दिखता है ना, अब जैसे यहाँ लिविंग रूम का ये खुला रहेगा अब, तो उसको यही चूँ रहती है कि मुझे बाहर जाना है। तो चलिए मैं थोड़ा काम कर लेती हूँ। दोस्तों घर में जैसे कि है ना कि अभी पूरा क्लीन हो जाता है तो इतना अच्छा लगता है, इतना शांति होती है। और मैसी घर में क्या है कि कुछ करने का मन भी नहीं करता है। और बेसिकली ये है कि सुबह उठते ही मैंने एकदम स्वच्छ कपड़े पहन लिए थे। वानिश कह रहा था मम्मा ऐसा कुर्ता तो मेरे पास भी है, तो ऐसा हल्का सा प्रिंट थोड़ा सा सेम है, बाकी उसका ब्लू कलर का है। और बस वानिश खुशी खुशी आज स्कूल गया। और देखिए जिंजर यहाँ बैठी है। अब बस मेरे को एक काम करवाना है दोस्तों कि यहाँ पे वो रॉड लगवानी है ऐसी, ताकि यहाँ पर्दा लग सके। एक पर्दा का सेट मैंने मंगवाया है, वो आएगा शायद नेक्स्ट संडे आएगा। तो बस यही है। और देखिए वानिश का मैस आपको दिखाऊँ, अभी मैंने दिखाया। अब ये सब करने का मेरा मन ही नहीं हो रहा है क्योंकि कितनी बार भी करो वो वानिश आएगा, वो फिर उसको पूरा वो कर देता है। तो बहुत मतलब खिलौने का बहुत ज़्यादा वो हो जाता है। और हस्बैंड का रूम